औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम शोल्डर जॉइंट पर डिस्कशन करेंगे कि शोल्डर जॉइंट क्या चीज़ होता है। मगर शोल्डर जॉइंट पर डिस्कशन करने से पहले मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पर डिस्कशन किया था। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम शोल्डर जॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। शोल्डर जॉइंट क्या चीज़ होता है, याद रखें। शोल्डर जॉइंट के अलावा उसे हम ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट भी कह सकते हैं। बहुत आसान है, इसका नाम हमें खुद बताता है कि ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट। तो इसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक हमारे पास क्या होगा, ग्लीनो होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, ह्यूमरल होगा। यानी ये वो जॉइंट होता है जो हमारा स्केपुला का जो ग्लेनाइड कैविटी होता है, जो ग्लेनाइड फोसा होता है, और ह्यूमरस का जो हेड होता है, इसके दरमियान में जो जॉइंट बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट हम कहेंगे। यानी ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट यानी ये वो जॉइंट होता है जो हमारा स्केपुला के ग्लेनाइड फोसा और हेड ऑफ ह्यूमरस के दरमियान जो जॉइंट बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट हम कहेंगे या शोल्डर जॉइंट हम कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा स्केपुला बोन है, और ये स्केपुला का क्या है, ये ग्लेनाइड फोसा है, और ये क्या है, हमारा ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस का हेड है। तो हेड और ग्लेनाइड फोसा के दरमियान जो जॉइंट बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट हम कहेंगे। इसके अलावा अगर स्ट्रक्चरली हम देखें ना तो ये क्या होता है, ये एक वीक जॉइंट होता है। स्ट्रक्चर लिहाज से क्या होता है, वीक जॉइंट होता है। वीक जॉइंट का मतलब क्या है, यानी थोड़े से फोर्स पर भी ये डिसलोकेट हो सकता है। इसकी क्या वजह हो सकती है, ये हमने क्या बताया कि ये हमारे साथ ग्लेनाइड फोसा है। ये जो ग्लेनाइड फोसा है ना, ये बहुत स्मॉल होता है। कैसे होता है, स्मॉल होता है, और साथ में शेलो भी होता है। कैसे होता है, शेलो भी होता है। और ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस है ये लार्ज होता है। कैसे होता है, लार्ज होता है। और लार्ज के साथ आपने ये भी याद रखना है कि ये 4 टाइम लार्ज होता है। किस चीज़ से, ग्लेनाइड फोसा से। तो ये इजीली इसमें प्लेस नहीं होता। तो इसी वजह से ये क्या होता है, ये एक वीक जॉइंट होता है। मगर वीक जॉइंट के साथ साथ इसका एक बेनिफिट भी होता है। इसकी वजह से ये क्या होता है, ये हाईली मोबाइल होता है। क्या होता है, हाईली मोबाइल होता है। यानी हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना, उसमें ये सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट होता है। अब इसके बाद इसके आर्टिकुलर सरफेस हम डिस्कशन करेंगे। क्या, आर्टिकुलर सरफेसेस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके दो आर्टिकुलर सरफेस होंगे, एक क्या है, हमारे पास ग्लेनाइड फोसा है, दूसरा हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस है। सबसे पहले हम ग्लेनाइड फोसा पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो ग्लेनाइड फोसा है ना, इसके जो मार्जिन होते हैं, ये मार्जिन एक खास किस्म के कार्टिलेज ने कवर किए होते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, फेब्रो कार्टिलेजिनियस मटेरियल हम कहेंगे। किस चीज़ ने कवर किया, फेब्रो कार्टिलेजिनियस सुरखरी मटेरियल ने कवर किए होते हैं। और इसके ये जो मार्जिन होते हैं ना, उसे हम क्या कहेंगे, ग्लेनाइड लेब्रम हम कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लेनाइड लेब्रम हम कहेंगे। अब ग्लेनाइड लेब्रम याद रखें कि ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है लेप। क्या होता है, लेप होता है। तो यहाँ पे देखिए, और इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा आर्टिकुलर सरफेस है वो क्या है, हेड ऑफ ह्यूमरस है। तो ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस है ये भी कार्टिलेज मटेरियल ने कवर किए होते हैं, और उस कार्टिलेज मटेरियल को हम क्या कहेंगे, आर्टिकुलर कार्टिलेज हम कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्टिकुलर कार्टिलेज हम कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब आर्टिकुलर सरफेस के बाद हम उसके टाइप्स पर डिस्कशन करेंगे। किस चीज़ पर, टाइप्स पर हम डिस्कशन करेंगे। याद रखिए, ये जो शोल्डर जॉइंट है या ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट है, ये कौन से कैटेगरी वाला जॉइंट है, ये साइनोवियल जॉइंट होगा। कौन सा वाला होगा, साइनोवियल जॉइंट होगा। और साइनोवियल जॉइंट में हमारे पास कौन सा वाला जॉइंट है, बाल एंड साकट जॉइंट है। बाल एंड साकट जॉइंट है।
अब इसका मतलब क्या है साइनोवियल जॉइंट का, तो इसमें क्या होगा, इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन होगा। साइनोवियल मेम्ब्रेन यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया कि ये हमारे पास ग्लेनाइड लेब्रम होता है। ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है ना, मेडियल साइड से ग्लेनाइड लेब्रम से अटैच होता है, और लेटरल साइड्स पे हमारा ह्यूमरस का जो एनाटॉमिकल नेक होता है उसके साथ अटैच होता है। और क्या करता है, ये जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है उसको कवर करता है। तो उसको हम एक क्या होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स हम कहते हैं। इसके अलावा हम इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब क्या है, हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट उस जॉइंट को कहते हैं कि इसमें एक बोन सॉकेट का काम करता है और दूसरा बोन बाल का काम करता है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, बाल एंड सॉकेट जॉइंट हम कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा ग्लिनाइड फोसा है, और ये क्या है, हेड ऑफ ह्यूमरस है। ये किस चीज़ का काम करता है, बाल का काम करता है, और ये क्या है, सॉकेट है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, बाल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। और हमने क्या बताया कि इसको एक ने कवर किया होता है, और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा ह्यूमरस का एनाटॉमिकल नेक है, तो इसके साथ ये क्या अटैच होता है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन अटैच है। और आगे जाकर ये जो ग्लेनाइड लेब्रम है उसके साथ अटैच है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन ने पूरे जॉइंट को कवर किया होता है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, उसे हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे एक और कैप्सूल होता है। क्या होता है, एक और कैप्सूल होता है जो इस साइनोवियल मेम्ब्रेन को कवर करता है। और इस कैप्सूल्स को हम क्या कहेंगे, इस कैप्सूल को हम फाइब्रस कैप्सूल हम कहेंगे। क्या कहेंगे, फाइब्रस कैप्सूल हम कहेंगे। क्या कहेंगे, फाइब्रस कैप्सूल हम कहेंगे। और इस जॉइंट को मजबूत बनाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या बताया कि ये हमारे पास क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, एक और कैप्सूल होता है, और वो किस चीज़ से मिलकर बनता है, वो पेब्रस कैप्सूल होता है, या उसे हम आर्टिकुलर कैप्सूल भी कह सकते हैं। ये थ्रूली क्या करता है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन को कवर करता है। इसी तरह से हमारा जॉइंट और ये मेम्ब्रेन एक लूज मेम्ब्रेन होता है। इसी वजह से ये क्या होता है, ये हाईली मोबाइल होता है। अब इसके बाद हम इसके लेगामेंट्स पर डिस्कशन करेंगे। किस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, लेगामेंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे। लेगामेंट्स के लिए आपने याद रखना है कि इसके लेगामेंट्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बेसिक लेगामेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, बेसिक लेगामेंट्स हम कहेंगे। और दूसरे को हम क्या कहेंगे, एसेसरी लेगामेंट हम कहेंगे। क्या, एसेसरी लेगामेंट्स हम कहेंगे। ये बेसिक लेगामेंट जो कि होते हैं ना, ये तीन होते हैं। कितने होते हैं, तीन। और ये जो एसेसरी लेगामेंट्स होता है, एक होता है। कुल मिलाकर कितने लेगामेंट्स बनते हैं, 4 लेगामेंट्स बनते हैं। सबसे पहले हम बेसिक लेगामेंट्स पर डिस्कशन करेंगे। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास लेगामेंट्स है वो क्या है, ग्लीनोह्यूमरल लेगामेंट। इसके नाम से पता चलता है कि ग्लीनोह्यूमरल लेगामेंट यानी ये जो हमारा ग्लिनाइड फोसा होता है उसका जो ग्लिनाइड लेब्रम होता है, यहाँ से ये अराइज होते हैं। कहाँ से अराइज होते हैं, यहाँ से अराइज होते हैं। और कहाँ पे इंसर्ट होते हैं, हमारा जो ह्यूमरस का जो हेड होता है वहाँ पे ये इंसर्ट होते हैं। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, ग्लीनो ह्यूमरल लेगामेंट हम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लीनो ह्यूमरल लेगामेंट्स हम कहेंगे। ये एक नंबर लेगामेंट्स हो गए। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लेगामेंट। दूसरे नंबर पर क्या है, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लेगामेंट्स हम कहते हैं। क्या कहते हैं, लेगामेंट्स हम कहते हैं। अब ट्रांसवर्स ह्यूमरल लेगामेंट्स का मतलब क्या है, हमने ह्यूमरस एनाटॉमी पर
हमने ह्यूमरस बोन के एनाटॉमी पर भी डिस्कशन किया है। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो वो देखिए, आप खुद बहुत समझ जाएंगे। ह्यूमरस एनाटॉमी में हमने बताया था कि ये क्या है, इसके 2 एंड्स होते हैं। एक को हम अपर एंड कहते हैं, दूसरे को हम लोअर एंड कहते हैं। अपर एंड में हमारे पास एक हेड होता है, इसके बाद क्या होता है, एनाटॉमिकल नेक होता है, और इसके बाद मेडियल साइड पर लेजर ट्यूबरकल होता है, और लेटरल साइड पर क्या होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल होते हैं। तो ये जो ट्रांसह्यूमरल लिगामेंट्स होते हैं ना, जो हमारे दोनों ट्यूबरिसिटी होते हैं उसके दरमियान ये अरेंज अटैच होते हैं, और इसके दरमियान एक स्पेस बनता है, और उस स्पेस में क्या पास होता है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेपो टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेपो ब्रेकाई। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से आप आसानी से समझ जाएंगे ये क्या है, हमारे ह्यूमरस का अपर एंड है। अपर एंड में क्या है, एक हेड है, और इसके बाद क्या होगा, एनाटॉमिकल नेक होगा, और ये क्या है, मेडियल साइड पर लेजर ट्यूबरकल है, और लेटरल साइड पे ग्रेटर ट्यूबरकल है। दोनों ट्यूबरकल के दरमियान में एक स्पेस बनता है, एक ग्रू बनता है, और उस ग्रू को हम क्या कहेंगे, एंटर ट्यूबरकुलर ग्रू कहेंगे। अब हमने क्या बताया कि ट्रांसह्यूमरल लिगामेंट्स दोनों ट्यूबरकल जो के होते हैं ना, वहाँ पे ये अटैच होते हैं, दोनों ट्यूबरकल को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, और इसके दरमियान में एक ग्रू बनता है, और उस ग्रू में क्या पास होता है, उस ग्रू में मैंने क्या बताया कि बाइसेप मसल का जो लॉन्ग हेड होता है उसके टेंडन इसमें पास होते हैं। क्या पास होते हैं, इसके टेंडन उसमें पास होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तीसरे नंबर पर जो हमारे पास जो लिगामेंट्स होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट हम कहेंगे। क्या कहेंगे, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। तीसरे नंबर पर क्या है, कोरेको 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 ह्यूमरल लिगामेंट्स हम कहेंगे। क्या कहेंगे, लिगामेंट्स हम कहेंगे। इसका नाम भी खुद बताता है कि कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट्स, ये वो लिगामेंट्स होते हैं जो एक साइड से हमारा जो कोरेकाइड प्रोसेस होता है उसके साथ अटैच होते हैं, और दूसरे साइड से हमारा जो ह्यूमरस होता है उसके साथ, हेड ऑफ ह्यूमरस होता है उसके साथ अटैच होता है। तो इस लिगामेंट्स को हम क्या कहेंगे, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट्स हम कहेंगे। अब हमारे पास आता है एसीसी लिगामेंट्स, और एसीसी लिगामेंट्स में मैंने क्या बताया कि इसमें एक लिगामेंट्स होता है, और उस लिगामेंट्स को हम क्या कहेंगे, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट्स हम कहेंगे। याद रखिए कि ये भी खुद बताता है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, ये कहाँ पे होता है, हमारा जो कोरेकाइड प्रोसेस होता है और जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है उसके दरमियान ये बनता है, ये अटैच होते हैं, और उसे हम क्या कहेंगे, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट्स हम कहेंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमारा स्केपुला है, और स्केपुला में 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक को हम कोरेकाइड प्रोसेस कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस हम कहते हैं। तो ये जो कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट्स होते हैं, ये हमारा जो कोरेकाइड प्रोसेस है उससे ये अराइज होते हैं, और कहाँ पे ये अटैच होते हैं, ये कोरेकाइड प्रोसेस से अराइज होते हैं, और हमारा जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है उस पर ये इंसर्ट होते हैं, और क्या करता है, हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है उसका सुपीरियर एस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो दोनों प्रोसेस के दरमियान जो लिगामेंट्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे, कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट्स हम कहेंगे। अब इसके बाद हम इसके नाप पर हम डिस्कशन करेंगे, किस चीज़ पर, नाप सप्लाई पर डिस्कशन करेंगे। तो इसको 2 नाव्स ने सप्लाई किया होता है, एक को हम क्या कहेंगे, सुप्रा स्केपुलर नाव, सुप्रा स्केपुलर नाव हम कहेंगे, और दूसरा जो नाव होता है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सिलरी नाव हम कहेंगे। ये इस 2 नाव इस शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करता है। इसके बाद उसके मूवमेंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे, किस चीज़ पर, मूवमेंट पर हम डिस्कशन करेंगे। याद रखें कि हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट है उसमें शोल्डर जॉइंट सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट होता है। एक ये क्या करता है, एडक्शन करता है, क्या करता है, एडक्शन करता है। दूसरा जो मूवमेंट है एबडक्शन करता है, क्या करता है, एबडक्शन करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, मेडियल रोटेशन करता है, मेडियल रोटेशन करता है, और साथ में लेटरल रोटेशन करता है, क्या करता है, लेटरल रोटेशन करता है।
और इसके अलावा ये क्या करता है, सरकमडक्शन करता है। क्या करता है, सरकमडक्शन करता है। अब ये मूवमेंट यहाँ पे देखिए, इसको समझाता हूँ। ये क्या हो गया, एबडक्शन हो गया। एबडक्शन इसका मतलब क्या है, किडनैप करना। एबडक्शन करता है और साथ में क्या करता है, एडक्शन करता है, एड करता है। और इसके अलावा ये मेडियल रोटेशन हो गया, ये लेटरल रोटेशन हो गया, और ये क्या हो गया, सरकमडक्शन हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा शोल्डर जॉइंट। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर साई को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।